आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11.2 की सरफेस एरियाज निकालने हैं आपको किसके स्फेयर के। ये फर्स्ट का आपके दो पार्ट हैं, पहले हम ये दो पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर आगे का देखेंगे कौन सा पार्ट इसमें गिवन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। आपको स्फेयर का सरफेस एरिया बताना है जिसकी रेडियस आपको 10.5 गिवन है। रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, राइट। सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया जो होता है स्फेयर का वो निकलता है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन जो हेमीस्फेयर होता है उसका CS से भी निकलता है और TS से भी निकलता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r की वैल्यू रखेंगे 10.5 × 10.5। सॉल्व करते हैं आगे इसको, इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 7 × 1 = 7 और रिमाइंडर बचेगा 3 और 3 और 5 35। 35 कितनी बार जाएगा 5 टाइम, यानी कि 1.5। 4 × 22 × 1.5 × 10.5। डेसिमल रिमूव करेंगे, ये 10 आएगा और ये फिर एक और 10। कटिंग करेंगे 2 के टेबल से, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। 5 से करेंगे 3 आएगा, फिर से कटिंग करेंगे 5 के टेबल से 2 आएगा, ये आएगा आपका 21। तो कितना बचेगा 2 × 22 × 3 × 21 और अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 63 और 22। 22 को लिखेंगे 63 × 2 × 11। 63 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 और 1 यानी कि 12 और इंटू 11। 11 की मल्टीप्लाई का रूल क्या है आपके पास कि ये वाली डिजिट एज इट इज़, इन दोनों को प्लस करेंगे 8, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 1 एज इट इज़, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेडियस। रेडियस आपको कितने गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। तो रेडियस है आपको गिवन 5.6 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला है 4πr²। 4 पाई की रखेंगे वैल्यू 22/7, r की रखेंगे 5.6 × 5.6। कटिंग करेंगे इसकी, कितना आएगा 0.8, यानी कि 4 × 22 × 0.8 × 5.6। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मानते हैं 56, इसको मानते हैं 8, बाद में डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। 56 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना आएगा 8 × 6 = 48 और ये 40 और 4 कितना हो गया 44। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 4 की भी कर देते हैं। 4 8 = 32 और 4 4 = 16। 16 और 3 कितने हो गए आपके पास 19। 4 4 = 16 और 1 17। अब ये 22 को लिख लेंगे हम 2 × 11 और ये जितना भी मल्टीप्लाई करके आए ये वाला पार्ट। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 9 × 2 = 18, 17 2 जा होता है 34, 34 और 1 कितना हो गया 35। तो कितना आएगा हमारे पास 3584 × 11, राइट। डेसिमल को शिफ्ट कर डेसिमल को प्लेस कर देते हैं, एक डिजिट के बाद यहाँ था, एक डिजिट के बाद यहाँ था, यानी 2 डिजिट के बाद इस साइड से 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई का रूल क्या है, 4 को एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना 13 और एक 14 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 8 और 8 में 1 प्लस करेंगे 9 और ये 3 और फिर डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट के बाद। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। रेडियस है 14, तो रेडियस कितनी गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फॉर्मूला इज 4πr²। 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r की रखेंगे 14 × 14। कटिंग कर देंगे, ये 2 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 22 × 2 × 14। 14 2 जा कितना होता है 28 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 28 × 4, 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8 और 8 में 3 प्लस करेंगे 11, तो ये हो जाएगा 112 और इस 22 को लिखेंगे 2 × 11। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 11 की 2 से करेंगे 22 × 11। मल्टीप्लाई करेंगे आगे, 4 को एज इट इज़ रखने देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 6, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 4 और 2 को एज इट इज़, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। देखते हैं सेकेंड का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए होता है रेडियस 14 / 2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 4πr²।
आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14/2 पुट करेंगे, 7 से कटिंग करेंगे 2 से 2 की कटिंग करेंगे और 2 से 22 की कटिंग करेंगे 11। तो 4 × 11 × 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा कितना होता है 56 × 11, 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, 6 को एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 11 आएगा, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 आएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, डायमीटर आपको 21 गिवन है, डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी 21/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की रखेंगे 21/2, 21/2 कटिंग करेंगे, ये 3 टाइम जाएगा, ये 2 से जाएगा 2 टाइम, ये 2 से जाएगा फिर 2 हो जाएगा आपके पास यहाँ 22 × 3 × 21, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 63 और 22 को लिखेंगे 2 × 11, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और 6 की 2 से करेंगे 12 × 11, 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, 6 को एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 8, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 1, इतना आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ जाएगा। देखते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। डायमीटर है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 3.5/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे स्फीयर के 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 × 2 और आर की वैल्यू दोबारा से रखेंगे क्योंकि स्क्वायर था 3.5/2 कटिंग करेंगे 2 से, ये 11 आएगा, फिर 2 से कटिंग करेंगे ये 2 आएगा, तो 2 और यहाँ पे कटिंग करेंगे 7 की तो ये 0.5 आएगा, तो 2 × 11 0.5 × 3.5। पहले क्या करेंगे सब नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई का रूल बाद में लगाएंगे, इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 की 2 से तो होगा 70, मतलब कि डेसिमल आ जाएगा इस डिजिट के बाद, × 5 × 11, डेसिमल के बाद 0 है तो ये 7 माना जाएगा और 7 × 5 कितना हो जाएगा 3.5 × 11। अब 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, 3 को एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 8 और 3 और डेसिमल आ जाएगा एक डिजिट के बाद, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द TSA ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए हेमीस्फीयर जो होता है वो क्या होता है, स्फीयर का हाफ पार्ट होता है, तो उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसका हम TSA यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था। तो इसका TSA कितना होगा, ये वाला पार्ट तो आएगा ही हेमीस्फीयर का जो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड होता है, इसका क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि कहाँ पर हमें TSA निकालना है, कहाँ CSA, तो मस्ट वॉच, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए, फॉर्मूला लगाएंगे और हमें रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है। तो अब लगाते हैं TSA ऑफ हेमीस्फीयर, ऑफ अ हेमीस्फीयर, राइट। फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, आर की रखनी है 10 × 10, जब भी 10 से मल्टीप्लाई होगी इस वाले 10 से तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, जब दोबारा 10 से मल्टीप्लाई होगी तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे आप, नीचे 2 0 आएंगी, इन दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 × 3 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 जा 42 और 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, आपको क्या कैलकुलेट करना है। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, एक आपके पास बलून है और जब उसको पंप नहीं किया गया उसके अंदर एयर, तो उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जब उसमें एयर को फिल किया गया तो रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो आपको रेशियो निकालना है दोनों केसेस के सरफेस एरिया का, मतलब जब उसमें एयर पंप नहीं है तब भी और जब एयर पंप कर दी जाती है तब उसका जो सरफेस एरिया होगा उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हमारे पास 2 केसेस है, तो हम सबसे पहले केस नंबर 1 को देखते हैं। रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, राइट। सो हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा स्फेरिकल का, सरफेस एरिया ऑफ बलून फॉर एयर इज पम्प्ड, जब पम्प्ड नहीं हुई है उससे पहले क्या है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसको R1 मान लीजिए क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अभी हम वैल्यूज़ को नहीं रखेंगे, अभी हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे ही केस नंबर 2 निकालते हैं। रेडियस कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ बलून।
आफ्टर एयर इज पम्प्ड। जब एयर पम्प्ड हो गई तब कितना होगा 4 पाई, क्योंकि रेडियस दूसरी है इसमें, दोबारा से चेंज हो गई तो R2 रखेंगे, 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब निकालते हैं रेशियो। रेशियो किस किस का निकालना है, बलून का दोनों केसेस में। तो ये वाला केस ऊपर रखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ बलून बिफोर एयर इज पम्प्ड, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बलून आफ्टर एयर इज पम्प्ड। तो फॉर्मूला था 4 पाई 1 इंटू 7, और दूसरे केस में 4 पाई R2 की वैल्यू रख देंगे 14 इंटू 14, कटिंग कर देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 7 से कटिंग होगी 2 टाइम, 7 से कटिंग होगी 2 टाइम, 1:4 आपका आंसर आ जाएगा।